Bismillahirrahmanirrahim. माई नेम इज़ इमरान अज़ीज़. वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग जो हमने सीरीज़ शुरू की हुई है अमेज़ॉन लर्निंग के लिए. तो इसमें हम फर्दर आज सबसे पहले हम पिछली दो जो हमने लेक्चर्स दिए हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेंगे और देन वी विल मूव टू आवर नेक्स्ट लेक्चर इंशाअल्लाह. तो हमने फर्स्ट क्लास के अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा था कि हमारे पास सप्लाई चेन के वेरियस कॉन्सेप्ट्स क्या हैं. उसमें हमने ब्रांड्स के बारे में पढ़ा था कि सबसे पहले प्रोडक्ट जो है वो ब्रांड आती है, फिर डिस्ट्रीब्यूटर के पास आती है, होलसेलर है, रिटेलर है और फिर एंड के ऊपर कस्टमर है. तो ये जो भी ई बिजनेस हो या फिजिकल बिजनेस हो उसमें सप्लाई चेन के यही कॉन्सेप्ट्स हैं. तो जब आपका ऑर्डर जनरेट होता है, ऑर्डर जनरेट बेसिकली कस्टमर से होता है, वो रिटेलर के पास जाता है, रिटेलर से होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर और ब्रांड. नीड जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है, जबकि सप्लाई जो है सप्लाई हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ आती है. ब्रांड से डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेलर को, होलसेलर से रिटेलर को और रिटेलर से कस्टमर को. तो ये हमारे पास सप्लाई चेन के कॉन्सेप्ट्स हैं. उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हमने अमेज़ॉन के वेरियस बिजनेस मॉडल्स के बारे में पढ़ा था. तो उसमें हमने तकरीबन 4 मेन बिजनेस मॉडल्स हैं उसके बारे में डिस्कस किया था. वो आपके साथ हम रिपीट करते हैं. इसमें हमारे पास 4 किस्म के मॉडल्स हैं. एक प्राइवेट लेबल है, एक है FBA होलसेल या FBM होलसेल, ड्रॉप शिपिंग और आर्बिट्राज. तो ये हमने मेनली मोटा मोटा इनके बारे में पढ़ा था. फिर हमने डिटेल में जो है स्टार्ट किया हुआ है FBA होलसेल मॉडल को. इसमें फिर हमने वेरियस टर्मिनोलॉजीज जो FBA होलसेल मॉडल में इस्तेमाल होंगी वो हमने डिस्कस की हैं और वो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज हमने लास्ट क्लास में आपके साथ शेयर की थी. आज जो हमारी मेन क्लास है वो बेसिकली आज का हमारा फोकस है. फर्दर हम आगे इसको लेकर जाएंगे हंटिंग के ऊपर. तो हंटिंग में जो फ्री टूल्स यूज होते हैं या जो पेड टूल्स यूज होते हैं अमेज़ॉन FBA होलसेल के अंदर, उस हंटिंग के फ्री टूल्स के बारे में आज हमारी क्लास है. बेसिकली अमेज़ॉन हंटिंग बेसिकली इसके साथ जो टूल्स यूज होते हैं वो टूल्स के बारे में आज हमारी क्लास है. तो सबसे पहले बेसिकली हम जब अमेज़ॉन की वेबसाइट पे जाते हैं तो अमेज़ॉन की वेबसाइट पे जाके उसको हम सबसे पहले लोकेशन, मैंने पहले डिस्कस किया था कि लोकेशन हम पाकिस्तान से US कर देंगे. ठीक है, उसके लिए सबसे लेफ्ट साइड के ऊपर यहाँ पे उसका जिप कोड होगा. जिप कोड को आपने न्यूयॉर्क का 10001 या जो भी US की आप स्टेट का ले लें वो आपने स्टार्ट करना है और उससे लोकेशन आपकी चेंज हो जाएगी. बेसिकली पाकिस्तान की लोकेशन से आपने US की लोकेशन पे शिफ्ट हो जाना है. उसके बाद हमारे पास कुछ अमेज़ॉन में पेड टूल्स हैं. सबसे पहला जो टूल है बेसिकली वो है DS, उसको हम कहते हैं DS क्विक व्यू. ये एक बेसिकली एक्सटेंशन है जो आपके गूगल क्रोम के अंदर इंस्टॉल करनी पड़ती है. सबसे पहले आपने गूगल क्रोम को ओपन करना है और गूगल क्रोम के अंदर आपने सिंपल लिख देना है DS क्विक व्यू. जब आप ये इंटर करेंगे लिखकर तो आपके साथ सबसे पहला जो आपके पास लिंक ओपन होगा उसको आपने जस्ट इंस्टॉल कर देना है. तो वो एक्सटेंशन गूगल क्रोम के साथ इनेबल हो जाएगी और फिर जब भी आप अमेज़ॉन की वेबसाइट के ऊपर जाके हंटिंग करेंगे या प्रोडक्ट्स को सर्च करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास कुछ फीचर्स ओपन होंगे DS क्विक व्यू के. अच्छा, DS क्विक व्यू बेसिकली हमें क्या इंफॉर्मेशन देता है? ये प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन हमें देता है. सबसे पहले ये हमें 4 चीजें बताएगा.
ये क्रोम एक्सटेंशन है जो हमें प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन देगी, BSR बताएगा। ये हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था डिटेल में, बेस्ट सेलर रैंक, कि इस प्रोडक्ट का इस कैटेगरी के अंदर कौन सा रैंक है बेसिकली। दूसरा ये हमें कैटेगरी बताएगा, उस प्रोडक्ट की कैटेगरी क्या है। तीसरा हमें उसका ASIN बताएगा। स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये हमें बताएगा। और चौथा हमें बताएगा नंबर ऑफ FBA सेलर्स। ये बेसिकली 4 इंफॉर्मेशंस आपको एक प्रोडक्ट के बारे में ये टूल हमें देगा। उस प्रोडक्ट का BSR कि ये इस कैटेगरी के अंदर बेसिकली, फॉर एग्जांपल ये बेबी कैटेगरी की कोई प्रोडक्ट है, पेम्पर है या जो भी है एटसेट्रा, आपने प्रोडक्ट देखी है तो सबसे पहले आपको पता होगा कि ये इस कैटेगरी की है। होम एंड किचन में फॉर एग्जांपल आप हैं तो आपको इसका कैटेगरी पता चल जाएगा। दूसरा इसका BSR पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल इसका BSR है 25,312, एग्जांपल दे रहा हूं। ये इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। इसका ASIN नंबर मिल जाएगा इस तरह करके। और तीसरा चौथा इसमें आपको मिल जाएगा कि इसमें FBA सेलर्स कितने हैं। FBA सेलर फॉर एग्जांपल इसमें 3 या 4 हैं। तो ये एक क्विक सा व्यू आपके पास प्रोडक्ट का आ जाता है इन 4 इंफॉर्मेशंस के जरिए। तो ये बेसिकली टोटल है FBA बिजनेस के अंदर सबसे पहली इंफॉर्मेशन किसी प्रोडक्ट के बारे में DS क्विक व्यू की। अब DS क्विक व्यू से हमने जो इंफॉर्मेशन ले ली किसी प्रोडक्ट के बारे में, DS क्विक व्यू ने हमें बता दिया कि इस प्रोडक्ट की ये कैटेगरी है और इस प्रोडक्ट का ये BSR है। ये 2 चीजें हमने वहां से उठा लेनी है उस प्रोडक्ट की। अगला टूल हमारे पास आएगा, वो भी इसी तरह गूगल क्रोम के अंदर आपने एक्सटेंशन डाउनलोड करके उसको इनेबल कर देना है। वो क्या होगा, वो है FBA टूल किट। FBA टूल किट बेसिकली आपके पास Amazon की जो मेन कैटेगरीज हैं, Amazon की मेन कैटेगरीज हैं टोटल 21, जबकि सब कैटेगरीज इसमें तकरीबन 41,000 के करीब है। तो हर मेन कैटेगरी का एक सेलर ग्राफ है कि वो बेसिकली किस तरह सेल होती है, मंथली बेसिस के ऊपर उसकी सेल्स कितनी होती हैं उस प्रोडक्ट की। तो ये एक ग्राफ दिया होगा, उसके साथ ही उसके ऊपर लिखा होगा कि ये फॉर एग्जांपल बेबी कैटेगरी है, जो भी कैटेगरी है। जब भी आप FBA टूल किट को ओपन करेंगे तो आप उस कंसर्न कैटेगरी के अंदर, जो कि आपको DS क्विक व्यू से ऑलरेडी पता चल चुकी है कि ये प्रोडक्ट बेसिकली होम एंड किचन का प्रोडक्ट है या बेबी का प्रोडक्ट है या हाउस होल्ड का प्रोडक्ट है या ब्यूटी एंड पर्सनल केयर का प्रोडक्ट है, तो आप उस रेलेवेंट कैटेगरी के ग्राफ के अंदर जाएंगे। उस ग्राफ के अंदर जाके आपने BSR उसका और कैटेगरी, ये 2 चीजें आपको पता है, तो आपने उस BSR को पुट करना है उस रेलेवेंट कैटेगरी के ग्राफ के अंदर, यहां पे उस ग्राफ में पुट करके अब उसको आप एंटर करेंगे। जब आप एंटर करेंगे तो वो आपको एवरेज 30 डे सेल ये आपको दे देगा। फॉर एग्जांपल ये है 4, ठीक है, और दूसरा आपको देगा लास्ट डे सेल, ये हो सकता है कि 2 हो या जो भी हो। तो हमारा बेसिकली जो कल मैंने डिस्कस किया था लेक्चर के अंदर, हमारा मेन कंसर्न है एवरेज 30 डे सेल का मतलब है कि 30 दिन के अंदर ये आइटम्स एवरेज डेली बेसिस पे कितने बिके हैं, ठीक है। रोजाना की वो सेल का एवरेज निकालता है और 30 दिन की पिछले 1 महीने में इस प्रोडक्ट में कितनी सेल हुई है डेली बेसिस पे। तो वो हमें फॉर एग्जांपल ये मिल गया 4, ठीक है,
ये हमें बेसिकली इंफॉर्मेशन मिलती है FBA टूल किट से। इसके साथ फिर फर्दर हमने करना क्या है वो हम आगे जाके जूं जाएंगे तो हम आपको उसके बारे में मजीद एक्सप्लेन करेंगे। तो BSR की इंफॉर्मेशन हम लेंगे DS क्विक व्यू से, DS कैटेगरी भी हम लेंगे DS क्विक व्यू से, वहां से लेके हम आएंगे FBA टूल किट में, उस कंसर्न कैटेगरी के ग्राफ के अंदर जाके वो BSR पुट करेंगे, उसको एंटर करेंगे और एंटर करते ही आपके पास उस कैटेगरी में जो उस प्रोडक्ट की सेल हुई है 30 दिन के अंदर डेली बेसिस पे एवरेज, वो आपको पता चल जाएगी। दूसरी चीज जो बेसिकली FBA टूल किट यूज होता है, एक तो इस डेली सेल कैलकुलेट करने के लिए और दूसरा आपके पास प्रोडक्ट का डेड जोन उस कैटेगरी के अंदर, उस कैटेगरी का जो डेड जोन है वो भी यहीं से हमने, डेड जोन क्या होता है बेसिकली, हमने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि हमारे पास कम से कम जो सेल होनी चाहिए वो डेली 3 होनी चाहिए। FBA मॉडल में डेली 3 की सेल होनी चाहिए किसी भी प्रोडक्ट के लिए, कम से कम 3 आइटम्स बिकने चाहिए डेली बेसिस पे। अगर वो आइटम 3 से कम बिक रहे हैं तो वो वायबल नहीं है FBA के लिए, ठीक है। या मंथली बेसिस पे वो 3 इंटू 30 90 आइटम्स सेल होने चाहिए एक महीने के अंदर। तो ये भी बेसिकली जो FBA टूल किट है यही हमें उस प्रोडक्ट का डेथ जोन कैलकुलेट करने का भी बताता है। हम उसमें BSR को इंक्रीज करते जाएंगे, तब तक करते जाएंगे जब तक कि वो प्रोडक्ट्स जो है 3 से कम ना हो जाए। जो ही उसकी सेल 3 से कम होगी, 2 तक आ जाएगी, तो वहां पे हम स्टॉप कर देंगे। वो बेसिकली ऐसा पॉइंट होगा जो उस कैटेगरी का डेड जोन होगा। तो ये फिर एक असाइनमेंट की शक्ल में इंशाल्लाह हम स्क्रीन के ऊपर भी आपको समझाएंगे। फिलहाल के लिए बोर्ड के ऊपर यही डिटेल दी जा सकती है जो हमने दे दी। और BSR के बारे में मैंने कल भी बताया था कि जितना BSR किसी प्रोडक्ट का कम होगा, टुवर्ड्स 1 होगा, तो वो इसका मतलब है कि सेल उस प्रोडक्ट की उतनी ही बेहतर है। और जितना BSR ज्यादा होगा, 1 से जितना ऊपर जितना चलते जाएंगे, तो इसका मतलब उस प्रोडक्ट की सेल उतनी ही कम हुई है। जिस तरह क्लास में स्टूडेंट्स होते हैं, एक एग्जांपल मैंने दी थी, जो नंबर 1 पे स्टूडेंट होता है वो बेस्ट होता है। इसी तरह बेस्ट सेलर रैंक, इसीलिए इसको कहते हैं कि ये बेस्ट सेलर रैंक का मतलब यही है कि उस प्रोडक्ट की सेल्स सबसे ज्यादा हैं। तो हमें चाहिए कम से कम 3 ऐसी प्रोडक्ट जिसकी डेली सेल कम से कम 3 होनी चाहिए, वो प्रोडक्ट आपने सेल करनी है एज FBA। अच्छा, नेक्स्ट टूल हमारे पास FBA के अंदर 2 टूल्स हमने डिस्कस कर लिए। तीसरा टूल है OS एड-ऑन। OS एड-ऑन बेसिकली ये भी उसी तरह क्रोम से एक्सटेंशन होगी, क्रोम इनेबल्ड एक्सटेंशन होगी और आपने डाउनलोड करके उसको एनेबल कर देना है। तो ये ऑटोमेटिकली जब आप इसको अपनी Amazon की पेज को रिफ्रेश करेंगे, तो रिफ्रेश करते ही ये OS एड-ऑन अपना काम शुरू कर देगा और ये बेसिकली आपको इंफॉर्मेशन देता है स्टॉक के बारे में, स्टॉक इंफॉर्मेशन। अब स्टॉक क्या चीज है? स्टॉक बेसिकली आपका नाम से ही जाहिर है, बेसिकली आप कह लें कि तादाद, ठीक है, या मिकदार। स्टॉक कि किसी सेलर के पास, जो भी FBA सेलर है, उस सेलर के पास इस मार्कर या जो भी उसकी प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, इस मार्कर की कितनी तादाद मौजूद है, उसकी इन्वेंट्री के अंदर इस टाइम कितने मार्कर्स उसके पास मौजूद हैं, आपका जो कंपटीटर है जिसके साथ आपने मुकाबला करना है उसका स्टॉक क्या है। बेसिकली ये आपको 2 किस्म के स्टॉक्स देगा, बल्कि 3 किस्म के स्टॉक्स देगा। एक FBA स्टॉक देगा कि FBA सेलर्स के पास कितना स्टॉक है, FBM स्टॉक देगा, और तीसरा टोटल स्टॉक देगा। ये 3 किस्म की इंफॉर्मेशन ये OS एड-ऑन आपको देता है। ये भी राइट साइड के ऊपर एक विंडो सी ओपन हो जाती है उस प्रोडक्ट को जब आप ओपन करते हैं Amazon में, तो एक्सटेंशन आपने ऑलरेडी एनेबल की होगी, तो उससे आपके पास एक विंडो ओपन होगी जिसमें आपको बताएगा कि FBA सेलर्स के पास इस टाइम ये प्रोडक्ट फॉर एग्जांपल कितने पड़े हैं, 20 पड़े हैं, या जो जितने भी पड़े हैं, 70 पड़े हैं,
ठीक है, FBM वालों के पास 20 पड़े हैं और टोटल ये जो है इस टाइम 90 पड़े हैं। तो इस स्टॉक से बेसिकली आपने ये अंदाज़ा लगाना होगा कि इसकी नीड कितनी है मार्केट के अंदर, और वो आपको पता चलेगी डेली सेल से, जो आपने पहले FBA टूल किट के अंदर डेली सेल कैलकुलेट की है। डेली सेल, डेली बेसिस पे ये फॉर एग्जांपल 3 बिक रहे हैं, तो महीने के ये 90 बिकेंगे। अब मंथली आपके पास नीड आ गई, मंथली नीड जो है बेसिकली वो है 90, ठीक है। यहां से आपको पता चल गया अवेलेबल स्टॉक ये भी है 90, तो आपके पास जो नीड है, यूर नीड, वो है 0। तो आपके पास मार्जिन नहीं है इस प्रोडक्ट के अंदर जाने का, ठीक है। हाँ, अगर वहां पे मंथली सेल्स ज्यादा हो या यहां पे स्टॉक कम हो तो फिर कोई नीड जनरेट होगी, तो इसलिए आप जाके उस नीड को फुलफिल करेंगे और आप उस प्रोडक्ट के अंदर जाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो FBA टूल किट में डेली सेल आई है वो फॉर एग्जांपल 6 है, ठीक है। डेली से हमने 30 से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लिया 180, तो हमारे पास मंथली सेल आ गई 180 एक प्रोडक्ट की, जबकि यहां पे अवेलेबल स्टॉक हमारे पास था 90। तो अब 180 माइनस 90 जब आप करेंगे तो 90 की आपके पास गुंजाइश है, ठीक है, नीड है। तो इस 90 की नीड को फुलफिल करने के लिए आप इंटरवीन करेंगे, आप ये प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली OS एड ऑन ने आपको बता दिया कि इस प्रोडक्ट का स्टॉक कितना मौजूद है FBA सेलर्स के साथ। आपका ज्यादा कंसर्न FBA के स्टॉक के साथ है, FBM के स्टॉक के साथ आपका ज्यादा कंसर्न नहीं है। वैसे ओवरऑल आपको पता होना चाहिए, बट ज्यादा आपने फोकस FBA स्टॉक के ऊपर करना है। अगला हमारे पास टूल है FBA हंटिंग टूल, उसको हम कहते हैं कीपा। ये जो टूल है ये बेसिकली ये पेड टूल है, बेसिकली ये पेड टूल है, ये फ्री नहीं है। पहले जितने भी हमने 3 टूल्स पढ़े हैं वो सारे के सारे फ्री टूल्स हैं, और ये एक ऐसा टूल है जो आपको परचेस करना होगा, और ये बहुत ही ज़रूरी टूल है। आपने अगर FBA बिजनेस करना है तो ये आपने मंथली बेसिस पे इसकी सब्सक्रिप्शन लेनी है। कीपा बेसिकली UK बेस्ड एक कंपनी है, उसने रिसर्च के बाद अमेजोन की जो भी प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में रिसर्च की होती है, और उसका कंप्लीट एनालिसिस आपको उधर ही फ्रंट पेज के ऊपर ही ग्राफ की मदद से शो कर देते हैं वहां पे, ठीक है। फर्दर हम कीपा को मजीद एक्सप्लेन करेंगे जब हम स्क्रीन पे जाएंगे फिजिकली, ठीक है। तो मोटा मोटा हमने इसके अंदर यही पता करना है कि इसमें हमें बेसिकली डेली या वीकली, मंथली, 90 डेज, ये सेल्स के बारे में बता देता है, ठीक है, इस प्रोडक्ट की। उसके बाद अमेजोन के बारे में बता देता है कि अमेजोन सेल्स या अमेजोन इस प्रोडक्ट में मौजूद है या नहीं है, ठीक है। और BSR इसका क्या है, 90 डेज या करंट BSR इसका क्या है। उसके बाद न्यू ऑफर्स कितनी हैं, मतलब है कि इसके अंदर FBA सेलर्स कितने हैं, FBM सेल्स के बारे में बता देता है, और इसके बाद मिनिमम सेल प्राइस के बारे में बता देता है कि ये प्रोडक्ट कितनी कम से कम प्राइस के ऊपर बिकी है। इस तरह की और भी इसमें इंफॉर्मेशन काफ़ी डिटेल में आती हैं, जो कि इंशाल्लाह हम फिर स्क्रीन के ऊपर जाके आपको इंशाल्लाह शो करेंगे। तो तब तक के लिए फिजिकली जो चीज़ें टूल्स के बारे में बतानी थी वो हमारा इधर ही लेक्चर का इख्तिताम होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट स्लाइड और नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम आपको यही टूल्स जो है स्क्रीन के ऊपर इंशाल्लाह फिजिकली करके और उसकी इनेबलिंग और उसकी जितनी भी डिटेल है वो इंशाल्लाह शो करेंगे। तो तब तक के लिए हम इस वीडियो को क्लोज करते हैं, एंड करते हैं, और आपसे फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट है कि
इस वीडियो को शेयर करें ताकि और भी स्टूडेंट्स और लोगों तक ये पहुंचाई जा सके और वो भी अपना एक बिज़नेस वगैरह स्टार्ट कर सकें और एटलीस्ट लर्निंग कर सकें इसकी। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।